जय सिया राम मेरे सभी मित्रों को आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंद से हैं। विनय पत्रिका का पाठ हम आगे बढ़ाते हैं। पद संख्या 225। भरोसो और आई है उरता के कहूँ लहे जो राम ही सो साहिब के अपनो बल जाके। भरोसो और आई है उर ताके, उसी के मन में किसी दूसरे का भरोसा होगा। के कहूँ लहे जो राम ही सो साहिब, अर्थात जिसे या तो कहीं श्री रामचंद्र जी के समान कोई दूसरा मालिक मिल गया हो, या जिसके अपने साधन आदि का बल हो, अर्थात स्वयं के साधनों पर इतना भरोसा हो। मुझे न तो कोई ऐसा मालिक ही मिला है और न किसी प्रकार का मेरे पास साधन ही है जिसके बल पर मैं अभिमान कर सकूं। कै कली काल कराल न सूझत, मोह मार मद छाके। कै सुनी स्वामी सुभाव न रहयो चित, जो हित सब अंग थाके। इसका अर्थ है कि अथवा जिसे अज्ञान, काम और अभिमान में मतवाला हो जाने के कारण कराल कलिकाल न सूझता हो, अथवा जिसके चित्त पर सब प्रकार से साधन करके और इधर उधर भटककर थके हुए लोगों के हितकारी स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुनने पर भी उसका स्मरण न रहा हो। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि रामचंद्र जी का ध्यान किसको नहीं होगा कि वो अज्ञान, काम और अभिमान में इतना चूर है, इतना व्यस्त है कि उसे ये ध्यान ही नहीं कि इसके बाहर भी एक दुनिया है। पर मुझे तो अपने स्वामी के दयालु स्वभाव का सदा ध्यान बना रहता है। हो जानत भली भांति अपन को, प्रभु सो सुन्यो न साके। उपल भील खग मृग रजनीचर, भले भय कर तब काके। मैं तो अपने क्षुद्र पुरुषार्थ को भी भली भांति जानता हूँ, अर्थात मैं जानता हूँ कि मैं कितना भी पुरुषार्थ कर लूं पर वो बहुत छोटा है, तुच्छ है। एवं मैंने श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसी स्वामी की ऐसी कीर्ति भी नहीं सुनी जो इस तरह महापापी शरणागतों को अपना लेता हो। पत्थर की अहल्या, भील, जटायु, मृग और राक्षस विभीषण, इन सबों में किसके कर्म शुभ थे, किंतु भगवान ने इन सब का उद्धार कर दिया। मोको भलो राम नाम सुर तरु सो, राम प्रसाद कृपालु कृपा के। तुलसी सुखी निसोच राज जो, बालक माए बबा के। मेरे लिए तो एक राम नाम ही कल्प वृक्ष हो गया है, और वह कृपालु श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हुआ है। अर्थात राम नाम में विश्वास भी राम जी की कृपा से ही होता है, इसमें भी मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब भगवान की कृपा होती है तब ही हमें एक साधन में विश्वास होता है, नहीं तो हम भटकते रहते हैं। कई लोग मैंने देखे जो बहुत पूजा करते हैं, मंगल को ये, बुधवार को ये, बृहस्पतिवार को ये, शुक्रवार को ये। इसका तात्पर्य यह है कि वे भगवान से अभी दूर हैं, अभी उन्हें विभिन्न साधनों की ओर देखना पड़ रहा है, अभी वो एक साधन पर आ नहीं पाए हैं। अब तुलसी इस अनुग्रह के कारण ऐसा सुखी और निश्चिंत है जैसे कोई बालक अपने माता पिता के राज्य में होता है। पद संख्या 226। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम कलप तरु, कली कल्याण भरो। जिसे दूसरों का भरोसा हो सो करे, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम। मेरे लिए तो इस कलयुग में एक राम नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसमें कल्याण रूपी फल फला है। भाव यह है कि राम नाम से ही मुझे यह भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है।
ये जो अटूट निष्ठा है, भगवान में प्रेम है, ये मुझे राम नाम से ही हुआ है। करम उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो, मोहितो सावन के अंधे, जो सूझत रंग हरो। इसका अर्थ है कि यद्यपि कर्म, उपासना, ज्ञान, उपासना अर्थात कोई अनुष्ठान करना, कर्म करना जिनसे पुण्य मिले, या ज्ञान, वेदों को पढ़ना, पुराणों को पढ़ना, ये वैदिक सिद्धांत सभी सब प्रकार से सच्चे हैं, किंतु मुझे तो सावन के अंधे की भांति जहां देखता हूं वहां हरा ही हरा रंग दिखता है। अगर कोई व्यक्ति सावन में अपनी आंखें खो दे तो उसके लिए तो अंतिम रंग हरा ही है। कहते हैं ना, जो अंतिम चित्र हमारी स्मृति में छप जाता है, फिर हम उसे भूल नहीं पाते। मैं एक राम नाम ही सूझ रहा है मुझे। आगे है, चाटत रहयो स्वान पातरी, जो कबहु न पेट भरो, सोहो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुसी धरो। मैं कुत्ते की तरह अनेक झूठी पत्तलों को चाटता फिरा, पर कभी मेरा पेट नहीं भरा। आज मैं नाम स्मरण करने से अमृत रस परोसा हुआ देखता हूँ। जब नाम को जप रहा हूँ तो अंदर ही अंदर अमृत का सा स्वाद मुझे आ रहा है। मैंने अनेक देव भोग्य भोग भोगे, परंतु कहीं तृप्ति नहीं हुई। पूर्ण नित्य परमानंद कहीं नहीं मिला। अब श्री राम नाम का स्मरण करते ही मैं देख रहा हूं कि मुक्ति का थाल मेरे सामने परोसा रखा है, अर्थात ब्रह्मानंद रूप मोक्ष पर तो मेरा अधिकार ही हो गया। परोसी थाली के पदार्थ को जब चाहूं तब खा लूं, इसी प्रकार मोक्ष तो जब चाहूं तभी मिल जाए। परंतु मैं तो मुक्त पुरुषों की कामना की वस्तु श्री राम प्रेम रस का पान कर रहा हूं। अर्थात राम नाम में एक नित्य रस की अनुभूति होती है। स्वार्थ ओ परमारथ हु को, नहीं कुंजरो नरो, सुनयत से तु पयोधिश, पशाननी करि कपि कटक तरो। मेरे लिए राम नाम स्वार्थ और परमार्थ दोनों का ही साधक है। मुक्ति रूपी स्वार्थ और भगवत प्रेम रूपी परमार्थ दोनों ही मुझे श्री राम नाम से मिल गए। यह बात हाथी है या मनुष्य, किसी दुविधा भरी नहीं है। वो महाभारत के युद्ध में होता है ना कि द्रोणाचार्य के पुत्र के मृत्यु की जो खबर सुनाते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, तो वहां एक दुविधा रहती है, परंतु ऐसी दुविधा मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे तो यह प्राप्त है। मैंने सुना है कि इसी नाम के प्रभाव से बंदरों की सेना पत्थरों का पुल बनाकर समुद्र पार कर गई। प्रीति प्रतीति जहां जाकी, तहता को काज सरो, मेरे तो माए बाप दो आखर, हो सिसुअर नियरो। शंकर साखी जो राखी कहो, कछु तो जरी जी जरो, अपनो भलो राम नाम हिते, तुलसी ही समुझी परो। जहां जिसका प्रेम और विश्वास है वही उसका काम पूरा हुआ है। इसी सिद्धांत के अनुसार मेरे तो माँ बाप ये दोनों अक्षर हैं, र और म, मेरे माता पिता हैं। मैं तो इन्हीं के आगे बाल हठ से अड़ रहा हूँ, मचल रहा हूँ। यदि मैं कुछ भी छिपाकर कहता हूँ तो भगवान शिवजी साक्षी है, मेरी जीभ जलकर या गलकर गिर जाए। यह कवि कल्पना या अत्युक्ति, अतिशोक्ति नहीं है, सच्ची स्थिति का वर्णन है। यही समझ में आया कि अपना कल्याण एक राम नाम से ही हो सकता है। बहुत सुंदर पद संख्या 227 आगे के वीडियो में। जय श्री राम।